यशवंत, आप ये बताएं, आपके सर्वेज में आप बहुत अलग सवाल भी पूछते हैं हार जीत के अलावा। पॉइंट ये है कि अभी तक वोटर अपने को जाति या आय वर्ग के हिसाब से, शहरी ग्रामीण के हिसाब से देखे, ये एक तरीका है उसके देखने का स्वाभाविक। बीजेपी का प्रयास ये रहा है कि इसको यहाँ से हटा दो, सेक्युलराइज कर दो। लाभार्थी एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें सबको कोई ना कोई लाभ मिल रहा है। लाभ दो, फिर उसका फॉलोअप करो, सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की यंत्रणा की तरफ से भी। कई बार हम लोगों का जो रेडार है वो इन बातों को पकड़ने से चूक जाता है। ऐसा बीजेपी के बहुत सारे लोग मानते हैं कि आप हमको अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि आप समझते नहीं कि लाभार्थी की पैकेजिंग आपके पुराने इक्वेशंस को बदल चुकी है। एक्चुअली में मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता जो ये बात कहते हैं वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि देश ये इतना बदल चुका है जो वो उतना भी कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। वो जितना सोचते हैं कि देश बदल गया है, देश दरअसल से उससे भी कहीं ज़्यादा तेजी से बदल गया है। और जितनी तेजी से वो बदलाव आ रहा है, तो वो बदलाव मुझे लगता है कि फिलहाल इस देश में एक ही पॉलिटिशियन उसको समझ पाया है, वो हैं एक्चुअली हमारे सांसद जो हैं, इस जगह के जो सांसद हैं वही उसको समझ पाए हैं ठीक से। क्योंकि मैं इसको इस बात से समझता हूँ, देखिए लाभार्थियों के ऊपर बात बहुत होती है। महिला एज ए वोट बैंक अपने आप में जो खड़ा हुआ, उसको लाभार्थी के साथ में जोड़ना अनुपयुक्त होगा, क्योंकि महिलाएं इस देश की, और मैं उत्तर प्रदेश की, जैसे मैं आपको बिल्कुल उदाहरण देके समझा सकता हूं, उनके जो मुद्दे हैं वो जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, जो स्थानीय बाकी पारिवारिक और वो इक्वेशन है उसके बियॉन्ड जाकर के टिकते हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब भाजपा जीती तो बड़ा मीडिया में एक वो रहा बुलडोजर बाबा, क्योंकि बुलडोजर बाबा के साथ में लॉ एंड ऑर्डर का वो चीज़ जोड़ा गया। लेकिन महिलाओं ने जो वोट दिया, अगर मैं आपको बोलूं कि वो शौचालय के बनाने पे वोट दिया, और शौचालय की कहानी सैनिटेशन की कहानी नहीं थी। इस प्रदेश में शौचालय की कहानी दरअसल लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी थी, क्योंकि हमारे यहाँ देहातों में जब महिलाएं या तो मुंह अंधेरे शौच के लिए जाती हैं या रात को अंधेरे में शौच के लिए जाती थी, तो अनरिपोर्टेड 90% से ज़्यादा सेक्सुअल क्राइम, संजय भाई, उसी समय हुआ करते थे। तो घर में शौचालय का बनना दरअसल ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, जिसको अपने यहाँ पे लार्जर ओवल नैरेटिव में बुलडोजर बाबा और वो केवल हिंदू मुस्लिम एंगल और उसके तरीके से नाप दिया गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अच्छा, एक चीज़ आपको याद होगी, 2014 में जिस समय सरकार बनने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जो बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था जिसको टेलीवाइज किया गया, वो बच्चों के साथ में था। मैं उस समय एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि ये बंदा बिना कुछ सोचे सहज ही केवल ऐसे कुछ नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई एक सोच ज़रूर होती है। जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं संजय भाई, वो 5 साल में वोटिंग पॉपुलेशन में आते हैं, और हर साल इस मुल्क में तकरीबन 7-8% नई पॉपुलेशन वो ऐड होती है, और करीब 3-4% पॉपुलेशन फेज आउट होती है। कहने का मतलब ये है, नया वोटर प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर इलेक्ट्रेट का करीब 10% होता है। 10% वोटर को उस बंदे ने 2014 में जीतने के बाद में साधा, और परीक्षा पे चर्चा, आप स्ट्रेस मत लें, एक मेंटरशिप के रूप में 2019 के बाद में भी साधा। आज की तारीख में आप एक ऐसे 20% वोट बैंक पे बैठे हुए हैं जिसके लिए हमारे शहर के सांसद की छवि एक मेंटोर की है।